Good morning, student. Let us recall the grouping in alkene and alkyne. When any hydrogen is replaced from alkene, then replace E with "-yle" to get alkenyl. For example, ethene. When one hydrogen of any one hydrogen is removed, then replace E by "-yle". तो जो ग्रुप मिलेगा इसका नाम हो जाएगा इथिनाइल। क्या नाम हो जाएगा? इथिनाइल। बट इट इज फेमस विद द नेम विनाइल। मैं बताया था कि ये बहुत फेमस है विनाइल। ठीक है, मैं एक नेक्स्ट अल्कीन ले रहा हूँ, प्रोपीन। ठीक है, तो प्रोपीन में आपका तीन तरह के कार्बन है। एक CH3 वाला है, एक CH2 है और एक CH है ना। एक तो हम लोग जल्दी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालते नहीं हैं, और उसमें भी बीच वाला हो तो नहीं निकालते हैं अनस्टेबिलिटी की वजह से। तो अगर when -H one hydrogen is removed from this CH3 group, then we will get this group nowadays। रिसेंट ये है आपका। यहाँ से हम लोग काउंटिंग कर देते हैं 1 2 3। जहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया गया, क्योंकि यह अनस्टेबल होगा ग्रुप, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहीं पर हम लोग 1 पोजीशन दे देंगे। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि 2 पर डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, तो 2 प्रोपिनाइल हो गया। लेकिन इसका फेमस नेम एलाइल है। फेमस है किस नाम से? एलाइल से। नाम क्या हो गया? 2 प्रोपिनाइल। ऐसा भी हो सकता है कि CH2 से हम लोग हटा दिए, तो अगर CH2 से हटा दिए तो ये ग्रुप बन गया। यहाँ से पोजीशन हम लोग इसका देना स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3, 1 प्रोपिनाइल बन जाएगा। और इस ग्रुप का कोई फेमस नेम नहीं है, 1 प्रोपिनाइल ग्रुप ही कहलाएगा ये। ठीक है, तो ये फिर से इसको एक बार रिकॉल कीजिए। अल्कीन से अगर कोई एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, तो अल्कीन के लास्ट ई वाइल से रिप्लेस हो जाता है, अल्कीनाइल हो जाता है ना। जैसे इथीन से इथीनाइल, लेकिन इसका फेमस नेम विनाइल है। अगर हम लोग प्रोपीन लेते हैं तो उसमें दो कार्बन से कम हाइड्रोजन हटाया जा सकता है, दोनों टर्मिनल कार्बन से ना। इससे नहीं हटाना चाहिए क्योंकि वह अनस्टेबल हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये CH3 ग्रुप था। यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटा दे तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 ना। तो 2 पर डबल बॉन्ड पड़ गया, तो इसका नाम 2 प्रोपिनाइल हो गया। ये फेमस है किस नाम से? तो एलाइल के नाम से। अगर हम लोग इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाते CH2 से ना, H फ्रॉम CH2, तो यहाँ से ही हम लोग काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3, 1 प्रोपिनाइल इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 1 प्रोपिनाइल हो गया, ये 2 प्रोपिनाइल हो गया। आइए हम लोग अल्काइन के केस में देखते हैं। अल्काइन से जनरली हम लोग हाइड्रोजन हटाते नहीं हैं, लेकिन हायर मेंबर जैसे हम लोग ले लें, उसमें ऐसा कंडीशन आ जाए तो कैसे हम लोग काउंटिंग करेंगे या कैसे हम लोग उसका ग्रुपिंग करेंगे। तो अल्काइन से अगर कोई हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो इसका लास्ट में ई है, ई इज रिप्लेस्ड बाय वाइल, और अल्काइनाइल इसका नाम पड़ जाता है। जैसे प्रोपाइन ले लिए, प्रोपाइन -H फ्रॉम CH3 से हटा दिए हम लोग, तो ये जो ग्रुप बना ये 2 प्रोपेनाइल कहला गया। क्या कहला गया? 2 प्रोपाइनाइल कहलाएगा ना। क्या कहलाएगा? 2 प्रोपाइनाइल। तो काउंटिंग कहाँ से हो जाएगा? यहाँ से 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3 ना। तो 2 पर आइन है तो ही नाम इसका। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया। ठीक है, और वाइन इसके लास्ट में लगता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो आइन के लिए 2 पर पड़ रहा है आइन, तो ये 2 प्रोपाइन हो गया। ई हटा के आइल जोड़ दिए, 2 प्रोपाइनाइल हो गया। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर मेन चेन में अगर कोई साइड चेन हो और साइड चेन के भी कोई साइड चेन हो, जैसे बाप हो गया, उसका बेटा हो गया, बेटा का बेटा हो गया, यानी पोता हो गया, पर पोता हो गया, तो उसमें हम लोग काउंटिंग जो होता है डबल बॉन्ड के हिसाब से पोजीशन नहीं देते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से पोजीशन नहीं देते हैं। ठीक है, पुराना बुक पढ़िएगा, वो कह देगा कि नहीं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट है, साइड चेन में की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइड चेन ना। साइड चेन का भी साइड चेन हो सकता है, और होता है पोता पर पोता, ठीक है, छर पोता। तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे देख लो, मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूं, इसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का। जैसे हम लोग का ये सिस्टम है, दूसरा सिस्टम में ले आया यहाँ, ये 1 2 3, ठीक है, ये हो गया, और आपका एक ये मैं दे दिए। चलो ठीक है, तो अगर इसका हम लोग काउंटिंग करने लगे
तो सपोज कि हमको मेन सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करना है, तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन मेरा ये हो गया, इसमें साइड चेन मैक्सिमम हो गया, एक दो साइड चेन हो रहा है। अगर इस ग्रुप को हम लोग लेते मेन, ऐसे हम लोग मेन चेन लेते, इस तरह से मेन चेन लेते, ठीक है, तो एक ही साइड चेन इतना बड़ा हो जाता, इतना बड़ा एक साइड चेन हो जाता। और इस ऐसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में लेते हैं तो देखो एक साइड चेन यहाँ से और एक साइड यहाँ से, यानी दो साइड चेन पड़ रहा है, तो ये ग्रुप प्रीफर हो गया, ये साइड प्रीफर हो गया सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन का। नाउ जब हम लोग काउंटिंग करने लगेंगे तो काउंटिंग डबल बॉन्ड, हम लोग सपोज कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड दिया था लेकिन डबल बॉन्ड में बदल गया, कोई बात नहीं है, यहाँ से ही 1 कर देंगे, ये 2 हो गया आपका, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया और ये आपका 6 हो गया, ये आपका 4 है। तब हम लोग इसमें करते क्या है कि काउंटिंग जब भी करने लगे तो जो मेन चेन के जिस कार्बन से अटैच है ये साइड चेन, इसी को 1 देना है, 1 2 3, लेकिन कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा ये कि 1 2 3 यहाँ है तो यहाँ कैसे दे दिए, तब यहाँ दे देते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है। तो subsequent when attached to the side chain the carbon linked to parent carbon chain is given number 1 when the side chain also requires numbering. Remember here priority order of numbering, side chain is not decided by the double or triple bond. तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से हम लोग 1 डैश 2 डैश नहीं किए, कहाँ से, यहाँ से 1 डैश 2 डैश नहीं किए, जहाँ से अटैच है वहीं से 1 डैश 2 डैश हम लोग कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि इस केस में यहाँ से हाइड्रोजन हटा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो यहीं से 1 2 3 कर दिए, यही ग्रुप बन जाता तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश कर देते ना। ये नया रूल है आपका, इसको याद रखना है। पुराना बुक पढ़िएगा, साइड चेन में हो सकता है दूसरा दिया हुआ हो, उसको नहीं मानना है, एनसीईआरटी को मानिएगा। एक दो रेफरेंस बुक और मैं देखा हूँ उसमें इसी को फॉलो किया है, ठीक है। तो इसी को फॉलो करना है आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये साइड चेन के रिस्पेक्ट में कि कैसे करना है उसमें नंबरिंग, ठीक है। तो जहाँ से मेन चेन के जिस कार्बन से अटैच है वहाँ से ही 1 डैश से स्टार्ट कर देना है। और कोई ग्रुप बन गया फंक्शनल ग्रुप वाला से, फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला से कॉन्टेनिंग कंपाउंड से अगर कोई हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है उसी कार्बन को पोजीशन 1 देना है आपको, ठीक है। इस रूल को आपको याद रखना है। आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं एक कंपाउंड, तो सबसे पहले इसका हम लोग को नेमिंग करना है। तो नेमिंग कैसे करेंगे, आइए पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ये काला वाला लाइन पर आप जाएंगे, ब्लैक वाले लाइन पर तो 7 कार्बन आ रहा है, येलो वाले लाइन की तरफ से आप होकर के जाएंगे तो 9 कार्बन आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 7 वाला फॉलो नहीं होगा, लॉन्गेस्ट चेन रूल को नहीं फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो करना है हम लोगों को, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम है। इधर से जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड हम लोग को पड़ रहा है किस पर, देखो 2 कार्बन पर पड़ता, अगर राइट साइड से काउंटिंग होता, और लेफ्ट साइड से देखो 1 कार्बन पर ही डबल बॉन्ड पड़ गया, इसलिए हम लोग का काउंटिंग जो होगा लेफ्ट हैंड साइड से होगा, ठीक है। और लोकेंट सेम रूल से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे आप क्विक डिसीजन ले सकते हैं, देख करके डबल बॉन्ड का पोजीशन उससे पता चल जाता है, उतना समय आप बचा सकते हैं कि काउंटिंग कैसे करें। तो अब आ जाइए सिलेक्शन ऑफ साइड चेन। तो सिलेक्शन ऑफ साइड चेन में आपका इतना बड़ा ये साइड चेन है ऐसे, ठीक है। तो अब हम लोग इसका काउंटिंग करना है। तो जिस कार्बन मेन चेन के जिस कार्बन से साइड चेन अटैच है उसी को हम लोग 1 डैश 2 डैश 3 डैश रिस्पेक्टिवली दे दिए, नंबरिंग कर दी। ऐसा नहीं कि डबल बाउंड पहले चलता था, ओल्ड रूल है कि यहाँ से काउंटिंग कर देते थे 1 डैश 2 डैश या 3 डैश कर देते थे, लेकिन ये मॉडर्न रूल है कि नहीं, यहाँ से ग्रुपिंग है, मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन हटा होगा प्रोपाइन का, इसलिए यहाँ से 1 डैश 2 डैश 3 डैश करना होता है, ठीक है। तो इस रूल को आप याद रखेंगे, जनरली ये साइड बुक में ये सब में नहीं देता है, इसलिए मैं इस पर बार बार फोकस डाल रहा हूँ आपका। आइए इसका हम लोग नेमिंग करते हैं। तो 4 कार्बन पर है ग्रुप, तो लिख दिए 4 डैश, अंडर ब्रैकेट दे दिए, क्या है 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, डबल बॉन्ड वाला है तो इन कह दिए, ग्रुप में है साइड चेन है इसलिए आइल लग गया, 2 प्रोपी, हाँ प्रोपिनाइल हो गया, लेकिन ये डबल बॉन्ड कहाँ था, 2 डैश पर था, तो इसीलिए 2 डैश प्रोपिनाइल कर दिए ना। अब 1 और 7, 1 पर और 7 पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो 1, तो उसके लिए हम लोग लास्ट में डाइन लगा दिए, टोटल 9 कार्बन है, नोन लिख दिए। किसी किसी बुक में नोना लिखा हुआ रहता है, वो गलत होता है, नोन होता है 9 के लिए और इन होता है डबल बॉन्ड के लिए, तो नोनीन होता है,
तो डाई इसलिए लगा दिए कि दो डबल बॉन्ड है, इसलिए डाइन लगा दिए, नॉन डाइन हो गया ये आपका। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इस ग्रुप का फेमस नाम है एलाइल। कितना पर है? 4 पर। तो 4 एलाइल कर दिए। नॉन 17 डाइन कर सकते हैं, या 17 नॉन डाइन लिख दिए ना। ये इसका आपका करेक्ट नेम है। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। ये इस कंपाउंड को आप देखिए, इस तरह का आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका CH3 है, यहाँ पर C है। हाँ, CH3 का होल ट्राइस है, और C है, फिर CH2 का होल 4 है। यहाँ पर CH है, CH2 C पर फिर CH3 का होल थ्राइस दिया हुआ है। इस तरह का नोमेनक्लेचर रहे, कंपाउंड रहे। ठीक है, और एक ठो साइड चेन देखो, इधर भी यहाँ पर भी साइड चेन दिया हुआ है इसका ऐसे। ठीक है, और इस साइड चेन का एक साइड चेन भी दिया हुआ है, यानी कि बाप बेटा पोता सब इसमें है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले इस कंपाउंड का हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेमिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि हम लोग इसको बाइफरकेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बाइफरकेट, अलग अलग सब संधि विच्छेद करके लिखिए ना। तो देखिए, इस कार्बन पर 3 CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। इस कार्बन पर, किधर गया मार्कर, हाँ, इस कार्बन पर देखिए, इस कार्बन को लिख दिए सबसे पहले, और इस पर 3 CH3 है। तो एक CH3, 2 CH3, 3 CH3 अलग अलग लिखना है। CH3 जब भी एग्जिस्ट करेगा तो टर्मिनल कार्बन वो लास्ट पर जाएगा। ऐसा नहीं कि CH3 3 लगातार एक लाइन में लिख दिए तो वो गलत होगा। अगर इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं इस तरह से, CH3 CH3 CH3, ठीक है, तो ये ऐसा लिखना बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि कार्बन के यहाँ कितना, इस कार्बन का देख लो 3 4 5 बॉन्ड हो जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं। इसका भी 5 बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। जब भी लिखा जाता है तो ये कार्बन पर 3 CH3 अलग कर दिए। अब यहाँ पर CH2 आपका 4 टाइम्स है, तो एक CH2, 2 CH2, 3, और ये हो गया आपका 4। अब आ गया आपका CH। ठीक है, तो ये आपको ले लिए हम लोग CH, और CH पर है 1 2 3 4 कार्बन। देखो 1 2 3 4 कार्बन, और थर्ड कार्बन पर CH3 है, थर्ड कार्बन पर CH3। अब हमको इसका नेमिंग करना है। तो यहाँ से यह साइड चेन इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन को ही हम लोग 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश कर दिए। ठीक है, अब आइए सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो ये वाला येलो कलर वाला मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आता है 11, और साथ ही साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन आता है। अगर इस रूट को हम लोग लेते कि नहीं सर, हम लोग इस रूट को ले लेते और इसको साइड चेन कर देते, तो देख लो कितना आ जाता तुम्हारा। यहाँ 5 6 7 8 9 ही कार्बन एटम आ रहा है। ठीक है, तो और इस रूट को लेते हैं तो हम लोग को 11 कार्बन एटम आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं 11 आ रहा है इस रूट में भी। देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस रूट को हम लोग लेते तो साइड चेन देख लो, एक इतना बड़ा साइड चेन आ जाता, एक और एक, दो और एक, 3 साइड चेन आ जाता, और एक 4 साइड चेन आ जाता। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग येलो वाले रूट को कनेक्ट कंसिडर करें तो आपका इसमें नंबर ऑफ साइड चेन काउंट कर लीजिए। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये 4, यानी कि रेड वाला में 4 था, 4 साइड चेन। SC लिख दिया हूँ, 4 साइड चेन ना, किसमें? रेड वाला साइड से। ठीक है, येलो वाला साइड से देख लीजिए। येलो वाला साइड अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, रेड वाला साइड से 4 था, अब येलो वाला साइड से काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4, ये 5 साइड चेन है येलो के तरफ से। कितने साइड चेन है? 5 साइड चेन है, इसलिए प्रायोरिटी हम लोग येलो वाले को दे दिए। ठीक है, अब आइए काउंटिंग। काउंटिंग अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते तो देखो, ये सेकंड पर है, सेकंड पर है 2, इधर से भी आइए, सेकंड पर है ये और ये 2, दोनों का पोजीशन सेम है। ठीक है, रूल आउट कर दिए, आगे बढ़ दिए। इधर से देखिए, थर्ड साइड चेन जो हम लोग का मिल रहा है आपको, ठीक है, तो थर्ड साइड चेन मिल रहा है कितना पर? 5th पर। कितना पर मिल रहा है? 5th पर मिल रहा है। तो 5th पर मिल रहा है,
इधर से ये 1 2 3 4 5 6 7 पर मिल रहा है, इसलिए काउंटिंग किधर से प्रीफर कर दिए, इस साइड से प्रीफर कर दिए। ठीक है, कोई बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है, ज्वाइन करवा देता हूँ उसे भी। आज बेटा नेटवर्क बहुत ज्यादा आपका डिस्टर्ब है हम लोगों का। तो मैं इसका काउंटिंग सिखला रहा था कि येलो वाले रूट को ही कंसिडर क्यों किए, इधर वाले क्यों नहीं किए। तो इस साइड कंसिडर करने में 4 साइड चेन बन रहा था, येलो वाले रूट में 5 साइड चेन बन रहा था। इधर से काउंटिंग क्यों नहीं किए, इधर से क्यों काउंटिंग किए, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड चेन्स आर नेम्ड। तो ये आपका हो गया क्या, ब्यूटाइल 1 2 3 4 है। तो ब्यूटाइल ग्रुप में अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 5 पर ब्यूटाइल है, तो 5 दे दिए यहाँ पर, अंडर ब्रैकेट में 3 डैश मिथाइल कर दिए। इसके चलते साइड चेन का भी साइड चेन होता है, 3 डैश मिथाइल होता है। हाँ हेलो सर, वालेकुम सलाम सर। हाँ सर, नहीं नहीं वैकेंसी नहीं है सर यहाँ, 84 बच्चा है, 80 हम बच्चे हैं हॉस्टल के, और 4 स्टाफ वार्ड है। जी जी जी, नहीं आया है सर, नहीं वैकेंसी। जी हाँ सर, दुआ है सर। जी 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 सर, जी सर। जी 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 सर, ठीक है सर, ठीक, ओके वालेकुम सर। तो ये हाँ जी, तो ये 3 पर हो गया, 3 डैश पर मिथाइल, तो 3 डैश मिथाइल और 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल हो गया साइड चेन। अब देखो 2 पर है 2 ठो साइड चेन, 10 पर है 2 ठो साइड चेन, तो 10 10 2 बार लिख दिए, 2 2 2 बार लिख दिए, टोटल 4 हो गया। 4 के लिए टेट्रा हो गया। क्या चीज है, तो मिथाइल है, मिथाइल लिख दिए। 11 कार्बन है, 11 कार्बन के लिए अनडेक होता है, अनडेक लिख दिए। सिंगल बॉन्ड वाला है, एन ई लगा दिए, तो अनडिकेन बन गया, यही इसका नाम हो गया। ठीक है, आइए अब इसका हम लोग इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह का अगर आपका कोडिंग किया हुआ हो या इस तरह से कंडेंस करके लिखा हुआ हो, तो समझिए कि आपको जाल में फंसाया जा रहा है। ठीक है, उसमें आपको धोखा खाने का चांसेस ज्यादा होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग मिल करके सबसे पहले करते क्या है, इथाइल ग्रुप हो उसको तोड़ दीजिए, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है इसको अलग से तोड़ दीजिए, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है इसको अलग से तोड़ दीजिए ना। और तोड़ने कैसे तोड़ा जाता है, तोड़ने का मतलब नहीं कि उसको काट दें ना, ऐसे तोड़िए। देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि येलो लाइन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन लिख डालिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन लिख दिए। अब आइए सेकेंड कार्बन पर इथाइल था, तो इथाइल में 2 कार्बन है, दोनों को अलग अलग करके लिख दिए। फिर सेकेंड कार्बन पर लेफ्ट साइड से आइसोप्रोपाइल है, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप में बीच वाले कार्बन से लगता है, बीच वाले कार्बन को इससे जोड़ करके आइसोप्रोपाइल लगा दिए। यहाँ टट ब्यूटाइल है, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल, किस कार्बन से, 1 2 3 4 5 कार्बन से। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 कार्बन ये है। ठीक है, यहाँ से इस रूट से बोल रहा हूँ मैं, इधर से 5 कार्बन ये पड़ेगा, तो इसी पर हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल लग दिए, 1 2 3 4 ब्यूटाइल हो गया। टर्शियरी कार्बन से अटैच है इसलिए टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। ठीक है, लिख दिए। यहाँ पर एमी लिखा हुआ है, एमी मतलब मिथाइल ग्रुप, तो MCH3 यहाँ लिख दिए। यहाँ इथ लिखा हुआ हो सकता था, C2H5 के जगह पर आपका इथ लिखा हुआ हो सकता था। ठीक है, तो ये इथाइल हो गया। आइए अब इसका हम लोग सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करते हैं। तो पहला हम लोग का स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में देख लीजिए, अगर इस रूट में आते हैं तो 8 कार्बन आपका था। ठीक है, तो अब लेकिन हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन येलो वाला रूट को सिलेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ से देखते हैं, देखिए इसको ऐसे। ठीक है, अगर ये रूट हम लोग ले लेते हैं
ऐसे, तो इसमें 9 कार्बन आ रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है, इसीलिए ये मेन चेन हो गया। अदर देन मेन चेन आर साइड चेन। ठीक है, अब इसका हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग अगर देखते हैं तो यहाँ से देखिए सेकंड कार्बन पर मिल गया हम लोग को साइड चेन, तुरंत इधर से चलते तो सेकंड कार्बन पर मिल गया साइड चेन, लेकिन थर्ड साइड चेन जो मिल रहा है 1 2 3 4 पर मिल रहा है, और इधर से साइड चेन आपका क्या मिल रहा है 2 3 थर्ड पर मिल रहा है। तो लोएस्ट सम रूल में इसका वैल्यू ऑटोमेटिक कम जाएगा, इसलिए हम लोग इस साइड से काउंटिंग कर दिए ना, रेड वाले से जो किया हुआ है काउंटिंग वही मेन काउंटिंग हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग को नाम लिखना है, तो नाम सबसे पहले साइड चेन का लिखा जाता है, और टर्शियरी ब्यूटाइल में टट को नहीं दिया लिखा जाता है, आइसोप्रोपाइल रहता तो आइसो हम लोग उसमें ले लेते हैं, लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल हो तो उसमें हम लोग टट या सेक को हम लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो सबसे पहले टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया आपका ना, 6 टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। इसके बाद 3 पर इथाइल है, 3 इथाइल लिख दिए, 3 8 पर 2 मिथाइल है, तो क्या कहा जाता है, नहीं 3 मिथाइल ग्रुप है जी। कहाँ कहाँ है आपका, रुक जाइए थोड़ा सा, इसको हमको सुधारने की जरूरत है नोमेनक्लेचर को। देख लीजिए, पहला है आपका मिथाइल ग्रुप 2 पर, तो 2 वाला छूट रहा है यहाँ पर, 2 पर यहाँ 2 दे दिए, कॉमा दे दिए। इसके बाद थर्ड पर है मिथाइल ग्रुप, इसके बाद 8 पर मिथाइल ग्रुप, यानी कि 3 हो गया। 3 के लिए इंग्लिश हम लोग ट्राई यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ट्राई, और ये मिथाइल है इसलिए इसको हम लोग ट्राई मिथाइल कर दिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 है, 9 के लिए नोन कर दिए, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है इसीलिए इसका नाम नोनेन हो गया। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट नेम हो गया। ना, मिथाइल एक छोटा था काउंटिंग में, रात में आया मैं बाहर से तो उसी वक्त तैयार किया आप लोगों के लिए इसको, तो झपकी लिए होंगे तो मिथाइल ग्रुप एक छूट गया। आइए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं। इस तरह का कंपाउंड है जैसे आपको, इसको हम लोग काउंटिंग कैसे करें और नोमेनक्लेचर कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरह से जाते, देख लीजिए मैं आपको रेड हाइलाइटर ले लेता हूँ, अगर हम लोग इस रूट को फॉलो करते, ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड कहीं नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम लोग येलो वाले रूट से इस रूट को हम लोग अगर फॉलो कर रहे हैं, इस रूट को देखिए, इस रूट को, तो एक डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए प्रायोरिटी हम लोग इस ग्रुप को ही दे दिए, इसी को मेन चेन मान लेंगे। ठीक है, साइड चेन हो गया एक, ये दूसरा साइड चेन, ये साइड चेन का ही साइड चेन हो गया। तब आ जाइए सबसे पहले selection of longest chain. Longest chain is so chosen that it contains maximum number of carbon atom as well as side chain, and if functional group is present, functional group should be taken in main chain or longest chain। ठीक है, तो अब आ जाइए सिलेक्शन ऑफ साइड चेन। साइड चेन का सिलेक्शन हो गया, एक हो गया ये ब्लू इंक वाला, ये ब्लू इंक वाला जो ओवल बना हुआ है, ये दूसरा साइड चेन हो गया। अब हो गया हम लोग का काउंटिंग, इधर से हम लोग को 1 पर क्लोरो है, 2 पर ये डबल बॉन्ड है, तो काउंटिंग हम लोग इधर से कर देंगे, क्योंकि इधर से ही क्लोरीन और डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, इधर से नहीं होगा, बहुत दूर पड़ जाएगा, इसलिए तो 5 पर आपका इतना बड़ा साइड चेन है, देखो इतना बड़ा साइड चेन, तो 5 लिख दिए। इसके 3 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश कर दिए, और थर्ड पर क्लोरीन है तो 3 डैश क्लोरो कर दिए, 4 कार्बन एटम है, ब्यूटाइल कर दिए। ठीक है, 7 पर इथाइल है, 7 इथाइल कर दिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम नोन है, नोन कर दिए। इन आपका 2 पर है तो 2 इन कर दिए। हाफ ऑफ द नेम इज डन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड अनदर हाफ ऑन द बेसिस ऑफ क्या का हाइड्रोजन एटम। तो इसमें दोगुना से दोगुना वाला हाइड्रोजन का सिस्टम ही है, डबल बॉन्ड डायरेक्ट देख लीजिए, डबल बॉन्ड है तो उसमें इन लगा दीजिए, तो 2 इन लग गया, या 2 नोनीन भी लिख सकते थे इसको हम लोग। तो यही आपका इस कंपाउंड का नेमिंग हो गया। ठीक है, बस आज इतना ही रहने देता हूँ, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वजह इतना ही, रात में आया तो तैयार किया हूँ।